सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Acceleration. The rate of change of velocity of a moving body with time is called acceleration. It is denoted by A and its SI unit is meter per second square. तो कहने का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट। रेट से मेरा मतलब होता है टाइम के साथ में चेंज होना। तो क्या होगा, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना ही क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या कहा जाएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं किस तरीके से ऐसा यूनिट को निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला देखना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, मैं उन दोनों का रेशियो निकाल देता हूं। दोनों का क्या निकाल देता हूं, रेशियो, यानी कि अपॉन में रख देता हूं। तो क्या निकल के आ जाता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम यूनिट कैसे निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ऊपर आ जाएगा वेलोसिटी में चेंज, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या है, टाइम, तो नीचे भी आ जाएगा सेकेंड। ऊपर हो गया मीटर पर सेकेंड और नीचे हो गया सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड और नीचे से सेकेंड भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं कि भाई इसकी यूनिट क्या आने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है एक्चुअल में। तो वेलोसिटी फाइनल वाली माइनस वेलोसिटी इनिशियल वाली, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर जो फॉर्मूला मेरे को निकल के मिलेगा वो हो जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। इतनी बात ओके है। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नंबर टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या क्या हो जाएगा, पहला होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, when velocity increases with time then acceleration is called positive acceleration। कहने का मतलब क्या है कि वो एक्सीलरेशन जिसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब कभी भी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा होगा उस टाइम पर जो एक्सीलरेशन होगा वो कहा जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। किस तरीके से हम बात करेंगे, जब भी पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी यानी बाद वाली जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगी पुरानी वाली यानी इनिशियल वेलोसिटी से। बाद में जो आने वाली वेलोसिटी है वो हमेशा प्रीवियस वाली वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। तब मेरा एक्सीलरेशन कैसा कहा जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहा जाएगा। जैसे हम फॉर्मूले से देख लेते हैं तो क्या होगा, ए मतलब एक्सीलरेशन है मेरे पास और ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो मैं क्या बोलूंगा, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, ग्रेटर होगी। इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, ये लेस होगी। तो जब कभी भी बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन की। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है,
When velocity decreases with time, then acceleration is called negative acceleration. इसका मतलब क्या है कि इसमें velocity जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी फाइनल में जो velocity होगी वो प्रीवियस यानी इनिशियल velocity से कैसी होगी, छोटी होगी. फाइनल velocity लेस देन इनिशियल velocity. ओके, फॉर्मूले की मदद से देखते हैं. तो क्या होगा, जो एक्सीलरेशन है मेरे पास, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी. अब यहाँ पर v कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात चलिए तो v कैसा होगा, फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होगी. तो जब छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव. आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ में. क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ में. देन एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन. एक और चीज याद रखना है, नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन. क्या होता है, रिटार्डेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. When a body undergoes equal changes in velocity in equal intervals of time, the body is said to be moving with a uniform acceleration. इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब बोलूंगा, कोई मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है, ऐसा हम तब बोलते हैं जब वो बॉडी इक्वल चेंज प्रोवाइड करती है वेलोसिटी में हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ में. इसको जरा समझ लेते हैं कैसे. मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, फिर बी से सी मूव करती है, फिर सी से डी मूव करती है. कहां से, ए से बी मूव करती है, बी से सी मूव करती है और फिर सी से डी मूव करती है. तो मैंने बोला कि ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, फिर बी से सी जाने में भी 1 सेकेंड और सी से डी जाने में भी 1 सेकेंड. यानी टाइम इंटरवल कैसा है, फिक्स है. टाइम इंटरवल कैसा है, फिक्स है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, तो टाइम इंटरवल कैसा हो गया, इक्वल हो गया. अब ए से बी तक जाने में हमने बोला ए पर उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और बी पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. तो 4 माइनस 2 कितना हो गया चेंज, 2 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड. अब बात करते हैं बी से सी मूव कर रहे हैं, तभी टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड. अब वेलोसिटी बी पर कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड, और सी पर कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड. यानी अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल यानी 6 माइनस इनिशियल यानी 4. तो 6 माइनस 4 अगेन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड. तो फिर से क्या होगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड. फिर सी से डी मूव कराते हैं, तब भी टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड. अब सी पर वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, और डी पर वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड. तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6. तो 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड. तो कहने का मतलब क्या है कि इस पूरी जर्नी के दौरान यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड. टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी परफॉर्म किया जा रहा है. तो ऐसी बॉडी जो इस तरीके का मोशन डिस्क्राइब करती है उसको हम बोलते हैं कि वो कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग बॉडी है. कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग बॉडी है. इतनी बात क्लियर है. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब कहा जाएगा, व्हेन अ बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी जो फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रही है. हम किसी भी चीज को फ्रीली ड्रॉप करते हैं ऊपर, मान के चलो किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होगा. कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन.
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। तो when a body undergoes unequal changes in velocity in equal intervals of time, then the body is said to be moving with non-uniform acceleration. अब इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो एक फिगर मैंने यहाँ पर बोला, मान लेते हैं अगेन बॉडी को ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है, सी से डी जाना है। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। बी से सी के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। सी से डी के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। अब ए पर जहां से चलना स्टार्ट करती है वहां वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। बी पर पहुंचने पर वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी 2। तो 5 माइनस 2 मतलब कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ए से बी के बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है और वेलोसिटी में चेंज 3 मीटर पर सेकेंड है। अब बात करते हैं बी से सी का मोशन। तो यहाँ भी वेलोसिटी को मैं कैलकुलेट करता हूँ, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 सेकेंड का। तो बी पर वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। सी पर वेलोसिटी कितनी है, 11 मीटर पर सेकेंड। फाइनल माइनस इनिशियल, 11 माइनस 5 गिव्स 6 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। अब सी से डी की जर्नी की बात करें तो टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकेंड है और वेलोसिटी में चेंज कितना है, 13 माइनस 11। तो 13 माइनस 11 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा पूरे फैक्ट को देखते हैं, पूरे के पूरे हम जर्नी को देखते हैं। तो 1 सेकेंड इंटरवल वेलोसिटी में चेंज 3 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड का इंटरवल वेलोसिटी में चेंज 6 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड इंटरवल वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल चल रहा है लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, अनइक्वल है। 3, 6, 2 कैसा है, अनइक्वल है। तो मैंने बोला कि जब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, क्या होगा, जब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, देन एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल सिंपल सा होगा कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाली, वेरिएबल मतलब क्या होता है, बदलने वाली, चेंज होने वाली। तो जब कभी भी वेलोसिटी कैसी होगी, चेंजेबल होगी, लगातार बदल रही होगी, देन हम बोलते हैं ऐसी बॉडी कैसे मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। ठीक है, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड बॉडी।